हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिटाइल कोएंजाइमी शटल के बारे में। एसिटाइल कोएंजाइमी शटल जो है ये क्या होता है कि एसिटाइल ग्रुप को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के बाहर लेके आता है और इस सिस्टम को एसिटाइल कोएंजाइमी शटल सिस्टम कहते हैं। फैटी एसिड के सिंथेसिस के टाइम में ये क्या होता है कि हेल्प करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइटोसोल में लेके आने के लिए। ठीक है, हमें पता है फैटी एसिड का जो सिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है, सभी सेल के साइटोसोल में होता है। और हमें पता है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। सो उससे पहले साइटोसोल में आना होगा। तो क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो परमिएबल नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसे वो पार नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको पहले तो कन्वर्ट होना पड़ता है सिट्रेट के फॉर्म में। तभी सिट्रेट क्या करेगा, स्पेशल ट्रांसपोर्टर के मतलब हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके बाहर आएगा साइटोसोल में। फिर वो साइटोसोल में क्या होगा कि अगेन वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। फिर वो क्या करेगा, फैटी एसिड सिंथेसिस करेगा। ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा ये पहले सिट्रेट में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, स्टेप नंबर 1 में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ऑक्जेलो एसीटेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक ऑक्जेलो एसीटेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और उसमें क्या होता है, एक एंजाइम हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम होता है सिट्रेट सिंथेज। आप लोग इस एंजाइम का जो मीनिंग है उससे समझ सकते हो। सिट्रेट सिंथेज, सिंथेज का मतलब है बनाना। ठीक है, और सिट्रेट सिंथेज है तो मतलब सिट्रेट बनाएगा। वो एंजाइम क्या करेगा, सिट्रेट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो सिट्रेट सिंथेज जो है एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्जेलो एसीटेट के रिएक्शन के बाद क्या करेगा, सिट्रेट फॉर्म करेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा सिट्रेट परमिएबल होता है और वो क्रॉस कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को। सो वो क्या करेगा, जैसे ही वो सिट्रेट के फॉर्म में आएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके बाहर वो आ जाएगा साइटोसोल में। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देखो ये जो है वो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है। और इस तरफ मैंने साइटोसोल बनाया हुआ है। मैट्रिक्स के अंदर जो है ऑक्जेलो एसीटेट प्रेजेंट है। हमें पता है पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म हो चुका है। ठीक है, कैसे हुआ है मैं आगे बताऊंगी। ऑक्जेलो एसीटेट के साथ ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। उससे क्या होता है, सिट्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। सो एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रेट के फॉर्म में आते ही क्या करेगा, सिट्रेट के लिए जो कि मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सिट्रेट ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सो सिट्रेट के लिए जो कि ट्रांसपोर्टर है वो इजीली वो क्या करेगा, बाहर आएगा साइटोसोल में। अब साइटोसोल में आते ही हमें क्या चाहिए, साइटोसोल में एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए साइटोसोल में सिट्रेट के फॉर्म में है तो इसे अगेन एसिटाइल कोएंजाइम ए में ट्रांसपोर्ट करना होगा। ठीक है, सो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम स्टेप नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पर देखिए साइटोसोल में क्या होता है, सिट्रेट जो है वो साइटोसोलिक कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उससे क्या फॉर्म होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है और ऑक्जेलो एसीटेट। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों ने मिलकर क्या किया था, सिट्रेट फॉर्म किया था सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, वही सिट्रेट क्या होता है साइटोसोल में ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्लीव्ड होता है। ठीक है, इस क्लीवेज में जो एंजाइम हेल्प करता है उस एंजाइम का नाम होता है सिट्रेट लाइएज। लाइएज का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वो तोड़ेगा। ठीक है, सो सिट्रेट लाइएज जो है वो सिट्रेट को क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट में क्लीव्ड करता है और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, साइटोसोलिक ए इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक है, अब और एक बात आपको याद रखनी होगी, जो ऑक्जेलो एसीटेट है उसको अगेन क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि उसको और भी सारे जो है सेलुलर फंक्शन करने होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, हमें पता है ऑक्जेलो एसीटेट अपना जो ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म है उस फॉर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के ना ही बाहर आ सकता है और ना ही अंदर जा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी जो है ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सो इसको तो पहले मेलेट के फॉर्म में आना पड़ेगा। ऑक्जेलो एसीटेट को मेलेट में कौन कन्वर्ट करता है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है कि मेलेट में कन्वर्ट होता है और मेलेट जो है वो ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोक्सिलेट होके पायरुवेट फॉर्म करता है। ठीक है, पायरुवेट जैसे ही फॉर्म होता है, पायरुवेट के लिए अच्छा खासा ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन में। सो वो क्या करता है, इजीली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है, जिससे वो अगेन ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म करता है। ये साइटोसोल था जहाँ पर सिट्रेट आया था। ठीक है, सिट्रेट ने एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म किया है। ऑक्जेलो एसीटेट जो है क्या होता है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से मेलेट में कन्वर्ट होता है। मेलेट जो है वो मेलिक एंजाइम के हेल्प से पायरुवेट फॉर्म करता है, ऑक्सीडेटिवली क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेटेड होता है, जिससे पायरुवेट फॉर्म होता है। पायरुवेट जो है अगेन क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर के हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया का जो है मैट्रिक्स उसके अंदर पहुंचेगा। अब उसको क्या करना है, ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म करना है, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट अगेन एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके सिट्रेट फॉर्म करेगा, फैटी एसिड में हेल्प करेगा।
और बाकी और भी सारे सेलुलर फंक्शन वो प्ले करता है। सो इसीलिए पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होना पड़ता है, जो कौन करता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, सो ये रहा ऑक्जेलो एसीटेट किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए शटल जो है वो फैटी एसिड को कैसे हेल्प करता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, मैट्रिक्स के अंदर जो भी हो रहा है, सिट्रेट फॉर्म हुआ है, उसके बाद सिट्रेट क्या हुआ है कि साइटोजोल में आ चुका है। अब ये सिट्रेट क्या करेगा, सिट्रेट लाइस के हेल्प से कोएंजाइम ए और एटीपी के प्रेजेंस में क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म करेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फैटी एसिड में हेल्प करता है। हम फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि किस तरीके से जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के बाहर आता है। सो ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम ए शटल के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।